हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 4 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और इन 4 क्वेश्चंस में हम लोगों को एक्सप्रेशंस दे रखी हैं जिनको कि हम लोगों को फैक्टराइज करने के लिए बोला गया है। सारी की सारी एक्सप्रेशंस लगभग एक ही जैसी हैं, तो इनको करने का तरीका भी एक ही जैसा होगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए आते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन पर। भाई हम लोगों को इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब जब फैक्टराइज करना है तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या नोटिस करें, सबसे पहली चीज हम लोग देखते हैं उस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स आप लोग देख पा रहे हैं। देखिए लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी एक्सप्रेशन में अगर नंबर ऑफ टर्म्स देखने होते हैं तो प्लस माइनस रिस्पॉन्सिबल होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्लस हम लोगों को यहाँ पर दिखा। तो जब प्लस हम लोगों को यहाँ पे दिखा तो इसका मतलब एक टर्म तो ये है और दूसरा टर्म ये है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि प्लस हम लोगों को यहाँ भी देखने को मिल रहा है और यहाँ भी देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर हम लोगों को प्लस देखने को मिल रहा है लेकिन ये ब्रैकेट में और 7 into में। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक सिंगल टर्म बना। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी जो प्लस है वो एक ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के बाहर 3x लिखा हुआ है, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी एक टर्म है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। जब हम लोग इन दोनों टर्म्स को देखें तो क्या दोनों टर्म्स के अंदर कोई चीज हम लोगों को कॉमन देखने को मिल रही है, क्योंकि यही फर्स्ट रूल होता है किसका, फैक्टराइजेशन का। फैक्टराइजेशन का पहला रूल होता है कि भाई चेक करो जितने भी टर्म्स हैं क्या उन सारे के सारे टर्म्स में कोई चीज कॉमन है। अगर कॉमन है तो सबसे पहले उसको कॉमन लो, उसके बाद आगे कुछ भी करने की सोचो। तो भाई हम लोग यहाँ पे दो टर्म्स हैं उनके अंदर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2x+5 देखिए यहाँ भी है ब्रैकेट के अंदर और 2x+5 यहाँ भी है ब्रैकेट के अंदर। मतलब 2x+5 दोनों ही टर्म्स के अंदर अवेलेबल है, तो इसका मतलब ये कॉमन है। तो जब कॉमन है तो सबसे पहले इसको कॉमन ले लेते हैं। तो हम लोगों ने 2x+5 को लिया कॉमन और इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे, फिर एक ब्रैकेट लगाएंगे। अब इस टर्म में से देखिए 2x+5 तो बाहर चला गया, तो इस टर्म में बाकी बचा क्या, 7 बचता है। तो यहाँ पे रखा 7, प्लस का साइन है रखिए। भाई इस टर्म में से 2x+5 तो हम लोगों ने बाहर रख दिया, कॉमन लिया इन दोनों टर्म्स में से। तो इस टर्म में 2x+5 जब बाहर चला गया तो यहाँ से क्या बचता है, यहाँ से बचता है 3x। ठीक है, और इस तरीके से देखो इस एक्सप्रेशन को हम लोगों ने फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, दूसरी एक्सप्रेशन पर आए तो अब आप देख पा रहे हैं कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। पहला टर्म देखिए ये है और दूसरा टर्म ये है, प्लस क्योंकि यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे जो प्लस है वो ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ भी प्लस ब्रैकेट के अंदर है। राइट, जब यहाँ पे 2 टर्म्स है तो हम लोग देख पा रहे हैं कि x+2 यहाँ भी है और x+2 इस टर्म में भी है। मतलब x+2 को कॉमन लिया जा सकता है। तो कॉमन लिया तो एक ब्रैकेट लगाए। इस टर्म में से x+2 तो चला गया बाहर, तो यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे बचता है y। रखिए प्लस का साइन है लगा दिया। अब x+2 हम लोगों ने इस टर्म में बाहर ले लिया। ठीक है, और जब इस टर्म में से x+2 बाहर चला गया तो बचा क्या, यहाँ पर x बचता है। चाहे तो x को पहले लिखते हैं और y को बाद में, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x+2 और इसको हम लोगों ने लिख दिया x+y। इस तरीके से हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को भी फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, अब बात करें थर्ड एक्सप्रेशन की। तो यहाँ पे जरा देखिए कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। भाई एक टर्म देखिए ये है और एक टर्म ये है। ठीक है, क्योंकि माइनस यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ जो प्लस है वो ब्रैकेट के अंदर है, मतलब ये पूरा एक टर्म है। यहाँ भी प्लस ब्रैकेट के अंदर है, मतलब ये भी एक टर्म है। और इन दोनों टर्म्स में देखें तो 2x+3y यहाँ भी है और 2x+3y यहाँ भी है। मतलब हम लोग कॉमन ले सकते हैं दोनों ही टर्म्स में से क्या, 2x+3y को। जब इसको कॉमन लिया तो एक ब्रैकेट लगाना होगा। अब 2x+3y तो हम लोगों ने बाहर ले लिया, तो इस टर्म में से इसके अलावा बचता क्या है, इसके अलावा बचता है 5a। तो हम लोगों ने 5a यहाँ पर रखा, माइनस का साइन रखिए। इस टर्म में से 2x+3y तो बाहर गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 2b। और इस तरीके से इसको भी हम लोगों ने फैक्टराइज कर दिया। अब फोर्थ पार्ट को हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। इसमें हम लोग देखें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो भाई पहला टर्म हम लोगों को ये देखने को मिला और दूसरा टर्म क्या है, ये है। ठीक है, तो कुल मिला के 2 टर्म्स हैं। अब इन 2 टर्म्स में कॉमन क्या है वो चीज जरा हम लोग समझें। तो इसको हम लोग ऐसे समझे, 8 इंटू में क्या दिया है, 5x+9y और इसका होल स्क्वायर है। तो हम लोग इसको फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हैं, देखो 8 को फैक्टराइज करके लिखा जा सकता है 2 × 2 × 2 और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर है तो इसको लिखा जा सकता है 5x+9
9y और 5x प्लस 9y। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम लोग इसको फैक्टराइज करें तो 12 इंटू में क्या है 5x प्लस 9y है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। 12 को फैक्टराइज किया हम लोगों ने और 5x प्लस 9y हम लोगों ने एच इट इज रखा। अब अगर हम लोग कॉमन देखें तो कॉमन क्या है भाई, यहाँ पे हम लोगों को 2 कॉमन दिखा, ये 2 कॉमन दिखा और साथ में हमें क्या कॉमन दिखा 5x प्लस 9y। मतलब क्या कॉमन लिया जा सकता है, 2 इंटू 2 का मतलब हुआ 4 और साथ में क्या है 5x प्लस 9y। ठीक है, तो चलिए कॉमन ले लेते हैं। तो भाई हम लोग इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन ले रहे हैं, 4 इंटू में 5x प्लस 9y। जब इसको कॉमन लिया तो भाई इस टर्म में से जब ये कॉमन चला गया तो बचा क्या, देखो इस टर्म में से ये गया कॉमन में, ये गया कॉमन में और ये, तो बचा क्या 2 और इन 2 में क्या 5x प्लस 9y। ठीक है, तो 2 इंटू 5x प्लस 9y ब्रैकेट क्लोज। अब इस टर्म में से देखें तो भाई इस टर्म में से क्या क्या बाहर गया, ये गया बाहर, ये गया बाहर और ये भी बाहर, तो इसका मतलब यहाँ से क्या बचता है प्लस का 3। ठीक है, अब क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट हम लोगों को देखने को मिल रहा है तो क्या किया जाए, इस ब्रैकेट को हटाया जाए, यानी कि ब्रैकेट को ओपन कर दिया जाए। चलिए इस पार्ट को हटा देते हैं पहले हम लोग। राइट, तो इसको हम लोगों ने एज इट इज रखा, 4 इंटू में क्या है 5x प्लस 9y और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर क्योंकि 2 है तो 2 क्या करेगा ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई, तो जब 2 का मल्टीप्लाई 5x में करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 10x, 2 का मल्टीप्लाई जब 9y में करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 18y और प्लस का 3। ठीक है, और इसको इससे ज़्यादा फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, नहीं सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसका मतलब यही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स के चारों ही पार्ट्स आप लोगों को समझ आ गए होंगे। आप लोगों को समझ आया होगा कि जब एक्सप्रेशंस पे हम लोगों को ब्रैकेट्स दे रखे होते हैं तो कैसे हम लोग ब्रैकेट्स को कॉमन लेके उस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं। अगर ये चीज़ आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है। मैं फिर से आता हूँ इसी तरीके के एक और वीडियो लेक्चर के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।